हरि ओम। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रारंभ करने से पहले हम लोग श्रीमद् भागवत का माहात्म्य श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत का माहात्म्य पद्म पुराण के 5 अध्यायों के द्वारा शुरू किया जाता है। गीता प्रेत गोरखपुर से जो ग्रंथ श्रीमद् भागवत का प्रकाशित होता है, उसके शुरू में प्रारंभ में 5 अध्याय श्रीमद् भागवत के माहात्म्य के दर्शाते हैं। वही ग्रंथ महान होता है जिसका माहात्म्य दूसरे ग्रंथों ने कहा। श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रारंभ करने से पहले हम लोग भगवान श्री कृष्ण को वंदना करते हैं। हम भगवान ब्रज के नायक भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं और साथ में ही श्रीमद् भागवत का प्रणयन करने वाले महर्षि भगवान श्री कृष्ण के अंशावतार द्वैपायन व्यास जी को चरणों में नमन करते हैं और साथ में भगवान के प्रिय भक्त, भगवान के प्रिय सखा श्री अर्जुन को भी प्रणाम करते हैं। वसुदेव के सुत वसुदेव पुत्र देवकी को आनंद देने वाले, चराचर के स्वामी, अखिल ब्रह्मांडों के नायक, सबके हृदयों में विशेष रूप से निवास करने वाले आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनकी ऐलादनी शक्ति श्री राधा जी के चरण युगलों में कोट से दंडवत प्रणाम करते हुए हम सभी लोग इस भागवती वार्ता में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के माहात्म्य में देव नारद की भक्ति से भेंट होगी और उसके अध्याय पहले में ही जो कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसका हम लोगों ने अभी पाठ किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर संपूर्ण भागवत का संपूर्ण सार तत्व इसी श्लोक में विद्यमान है, यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान से समझें। ये सच्चिदानंद होता क्या है? सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद, इन 3 शब्दों की संयुक्त करने से, इनकी संधि करने से इसका ये शब्द बना। सत्य क्या है?
सत सत्य को कहते हैं। सत्य क्या है? सत्य की व्याख्या मनीषी लोग करते हैं कि जो तीन काल में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, सदा सर्वदा और हमेशा है। भूत, भविष्य, वर्तमान, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीन अवस्थाओं में और हर समय। ऐसा नहीं है द्वापर में हो, त्रेता में न हो, द्वापर, सतयुग, कलयुग, चारों युगों में हमेशा जो विद्यमान है, उस एक तत्व को हम सत्य कहते हैं। सत्य वस्तु वह नहीं होती जो आज दिखाई पड़े और कल नष्ट हो जाए, उसे हम सत्य नहीं कह सकते। सत्य शाश्वत होता है, जो हमेशा है, हमेशा रहेगा, आज भी है, कल भी है, हमेशा, वो सत्य। दूसरा शब्द है, और सत्य क्या है? सत्य एक ईश्वर के अलावा और कोई वस्तु सत्य नहीं। दूसरे तत्व है सत्य, सत और चित। चित मतलब चेतन, चेतन मतलब एक शक्ति है, एक नाम है, एक शक्ति का नाम है, ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा? इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। चेतन शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो चर और अचर, सजीव और निर्जीव सब में एक धारा के रूप में प्रवाहित हो रही है। जैसे पौधों में जो चेतन शक्ति है, उसके द्वारा वो पौधा हरा भरा है, उसके अंदर रस रूप में या किसी भी रूप में हो, जिससे वो विकास करता है, पुष्पित और पल्लवित होता है और फिर मुरझा भी जाता है। जब चेतन शक्ति कम हो जाती तो मर भी जाता है। इसी तरह से जैसे मनुष्य के अंदर चेतना रहती है तो अपना सारा कार्य करता है, अचेतन हो जाता तो बेहोश हो जाता है। अच्छा, एक भौतिक उदाहरण के द्वारा हम इस चेतन शक्ति को समझने का प्रयास करें। जैसे विद्युत है, तो विद्युत को हमने देखा तो है, लाल है, हरी है, पीली है, गर्म है, ठंडी है, कैसी है, पकड़ लेती है जिसको, उसको बोलने लायक रखती नहीं। तो जैसे तार में विद्युत तरंगें चलती हैं और उससे पंखा चलता है, फ्रिज चलता है, संसार के सारे कार्य होते हैं। ये फ्रिज में जाती है तो वही चेतन शक्ति ठंडक के रूप में हो जाती है, हीटर में जाती तो गर्म हो जाती है। तो है, चेतन शक्ति का नाम है जिससे संपूर्ण तीनों लोकों की क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। सबके अंदर प्रविष्ट होकर के, धरती के अंदर प्रविष्ट होकर के सबको धारण कर रही है, आसमान में सब जगह प्रविष्ट होकर के सबको अपने में पर स्थान दे रही है, वायु में वो चेतन शक्ति प्रविष्ट करके सब जीवों को धारण कर रही है, सबको श्वास देने में, और जल तत्व में, जल में रस के रूप में वो चेतन शक्ति विद्यमान है। इसी तरह से ब्रह्मांड के हर कण कण में वो चेतन शक्ति विद्यमान है। समझ गए? चेतन शक्ति को समझे? ये चेतन शक्ति है, चेतन ऊर्जा है। और तीसरा शब्द है आनंद, ये भगवान का शब्द है। भगवान आनंद स्वरूप है, दूसरा उनका कोई स्वरूप नहीं। दुख है नहीं, शोक है नहीं, वहां कुछ नहीं। जो आनंद की घनीभूत अवस्था है, आनंद की बहुत अधिक घनीभूत अवस्था है। घनीभूत माने एकत्र, जिसके अंदर कोई अवकाश ना हो। घन किसे कहते हैं? कोई अवकाश ना हो, अत्यंत घना। ऐसे आनंद की घनीभूत अवस्था को ही जो है वो परमात्मा के नाम से जाना। यहाँ जो भागवत का प्रथम श्लोक है, इसमें उस ईश्वर की वंदना की गई है जो सत है, चित है और आनंद से। तो इसलिए तीनों शब्दों को, भगवान में ये तीनों शक्ति है, क्रिया शक्ति भी है, ऊर्जा शक्ति भी है, और संपूर्ण संसार को निर्माण करने की शक्ति, सबको प्रलय करने की शक्ति, सबको पालन करने की शक्ति, चर अचर में सब जगह समाहित वो शक्ति, उसी को नाम, उसी को हम कहते हैं सत चित आनंद, अर्थात सच्चिदानंद। तो ऐसे सच्चिदानंद कौन है? तो भगवान कृष्ण को वेद व्यास जी क्या कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण सच्चिदानंद हैं। और एक जगह सूत्र में आता है कि कृष्णस्तु एव भगवान, कृष्ण ही भगवान है और कोई देवी देवता भगवान नहीं। भगवान अगर कोई है तो कृष्ण ही।
जिसमें सारे ऐश्वर्य विद्यमान हैं उसे भगवान कहते हैं। षड ऐश्वर्य जिसमें विद्यमान होते हैं उसे भगवान कहते हैं। और भगवान से सारे ऐश्वर्यों का निष्पादन होता है। ऐसे आगे क्या लिखा है, तो सच्चिदानंद रूपाय। फिर लिखा है, दूसरा विशेषण दिया है, विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। इस विश्व मतलब केवल ये संसार ही नहीं, विश्व का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के पार भी जो कुछ होगा उन सबकी उत्पत्ति का कारण जो है वो भगवान है। अच्छा समझो, जब ये सृष्टि बनाई भगवान ने तो मन में उनके एक लहर से उठी कि यो को हम बहुश्यामी, मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं। तो जैसे ये संकल्प उठा तो उनके अंदर वो क्रिया शक्ति जागृत हुई और इस ब्रह्मांड का सृजन हो गया। अब ये ब्रह्मांड सब जगह खाली खाली। तो उन्होंने कहा फिर एको हम बहुश्यामी, मैं अकेला हूं और मैं ही बहुत हो जाऊं। तो भगवान इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए कहीं ईंट पत्थर ये 5 तत्व कहीं बाहर से लेने थोड़े गए, वो उनके ही स्वरूप से ये सब निकल पड़ा। तो भगवान की नाभि कमल से एक कमल डंडी निकली, उसमें फूल निकल आया, उसमें ब्रह्मा जी बैठ गए। अभी आगे कथा आएगी तब समझेंगे और विस्तार से। अब ब्रह्मा जी बैठ गए तो ब्रह्मा जी कहे हम कहाँ से आ गए भाई, हम तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इस कमल डंडी जहाँ से निकली होगी वहां से हमारा जन्म हुआ होगा। तो कमल डंडी के सारे सारे नीचे ब्रह्मा जी उतरते रहे, हजारों वर्षों तक उतरते रहे, लेकिन वो कमल डंडी जहां से निकली उस स्थान तक पहुंची। तो हट के ब्रह्मा जी फिर वही कमल डंडी पे जल में चढ़ते चढ़ते, केवल जल ही तत्व था, चढ़ते चढ़ते फिर फूल के ऊपर बैठे गए। तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आए, तो बहुत चिंतित हुए बैठे थे। तभी वही चेतन सत्य, वही सच्चिदानंद स्वरूप, उस जल की लहरों में 2 शब्द निकले, 2 अक्षर बने। सबसे पहले उत्पत्ति हुई ता और प, ता प ता प ता प, ऐसी लहरों में आवाज आई। तो इशारा हुआ कि तप करो। तो जब ब्रह्मा जी ने तप किया तब उन्हें इस ब्रह्मांड में सृजन करने की शक्ति, तपस्या के द्वारा। फिर इसी तरह से फिर आगे बनता रहा, फिर आगे इसमें आएगी कथा, उसको सुनेंगे। अभी हम लोग हैं कि भगवान की जो विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे कहा गया, हेतवे माने कारण। तो भगवान इस तीनों लोकों के जहां जहां भी सृष्टियां हैं उन सबकी उत्पत्ति के कारण वो ही है। दो स्वरूप हो गए, सच्चिदानंद रूप है, विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। अब तीसरा देखो कितना बढ़िया स्वरूप दिया, तापत्रय विनाश है। तीसरा विशेषण बताया तापत्रय विनाश है। अब ये ताप क्या होता है, पाप का फल ताप होता है, पाप का फल ताप होता है। बुरे कर्मों का जो फल मिलता है वो ताप के रूप में मिलता है। अब ताप 3 प्रकार का होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। एक शारीरिक ताप, शरीर में जो कष्ट मिलते हैं वो दैहिक ताप कहलाता है। एक दैविक पाप, देवताओं के द्वारा जो ताप मिलता है, भूकंप आ गया, चारों तरफ से त्राह त्राह मच गई, बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, तूफान हो गया, ज्वालामुखी फट गया, सुनामी आ गई, ये प्रकोप आ गए, ये दैविक। एक आद भौतिक, दैहिक, दैविक, भौतिक। और भौतिक जैसे पैसा खत्म हो गया, दरिद्रता आ गई, नौकरी नहीं लग रही, ये संसारिक तमाम परेशानी। ये जिस 3 प्रकार के ताप होते हैं, इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जो शक्ति है वो भगवान में है। तापत्रय विनाशाय, इन तीनों प्रकार के दुखों को, तापों को नष्ट कर सकते हैं ऐसे को श्री कृष्णाय वयं नमः। कितना सुंदर श्लोक कहला है। श्री कहते हैं राधा जी, जहां जहां श्री आए, ये कथा किसने कही, सुखदेव जी ने कही। तो उन्होंने पूरे भागवत में राधा जी का नाम नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया, तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठता हो। ये इसलिए नहीं आने दिया कि राधा जी उनके गुरु हैं और राधा ही उनका मंत्र है, महामंत्र है। तो राधा नाम कहने से सुखदेव जी को कई महीनों की समाधि लग जाती। जैसे ही मुंह से निकला राधा,
डूब गए, न उन्हें शरीर का ध्यान है, फिर न कुछ भी ध्यान नहीं। 6 महीने में, साल भर में जब कभी होश आया तो आया, नहीं तो चले जाते समय। अच्छा, अब कथा किसे सुना रहे हैं? परीक्षित जी को। अब एक बार अगर उनके निकल जाता राधा नाम तो कथा कौन सुनाता? परीक्षित का उद्धार कैसे होता? 7 दिन में कथा कैसे सुनाते पूरी? इसलिए उन्होंने जानबूझ करके ये शब्द नहीं आने दिए। इसलिए जहां कहीं बात आई राधा जी की कहने की, तो या तो उन्होंने गोपी कहा या फिर उन्होंने श्री कहा। तो इसलिए ना शुरू में देखो, श्री कृष्णाय वयम नमः। जब कृष्ण के साथ श्री आए तो समझ लेना राधा सहित श्री कृष्ण। राम के साथ श्री आए तो सीता जी, नारायण के साथ श्री आए तो लक्ष्मी जी। इसलिए श्री का अर्थ समझ लेना चाहिए। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम कृष्ण को ही नहीं, श्री राधा कृष्ण को। राधा जी कौन है? भगवान की ऐलादनी चिन्मय शक्ति। जिन शक्ति के कृष्ण क्या है? आनंद स्वरूप है। और चेतन क्या है? उनकी शक्ति है। तो चेतनता क्या है? श्री राधा जी। तो राधा जी भगवान की चिन्मय शक्ति है, ऐलादनी शक्ति है। आनंद जिससे उत्पन्न होता है उस शक्ति का नाम राधा है। राधा एक महाभाव है, तत्व की बात है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम, हम सब, मैं नहीं कहा, वयम में हम सब बहुवचन लगाया, नमः नमस्कार। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को श्री राधा से हम लोग वंदन करते हैं, नमन करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक हुआ। आगे चलेंगे, हम दूसरा श्लोक का पाठ करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में परम संत, परम वैरागी, ब्रह्मलीन सुखदेव पुत्र, व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। अब हम लोग सुखदेव जी का वंदना के श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देख कर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहां जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप से सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूं। इस श्लोक को समझने के लिए हम थोड़ा इतिहास में जाना चाहेंगे। श्री सुखदेव जी श्री राधा जी के चिन्मय सुख हैं, जो कहाँ रहते हैं? गोलोक निवासी। राधा जी के साथ गोलोक में निवास करते हैं। एक बार इनसे थोड़ी सी गलती हो गई, जिसके कारण इन्हें धरा पृथ्वी पर आना। श्री कृष्ण को व्याकुल देखा, श्री राधा जी को अगर बहुत व्याकुल देखा, इसलिए इन्हें श्री कृष्ण भगवान पर खिज उत्पन्न हो गई। तो ये कुछ कहने लगे। ये कहा तो राधा जी को बुरा लग गया। उन्होंने कहा तुमने मेरे भगवान श्री कृष्ण को ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने कहा तुम अब धरती पे जाओ, तुम्हारे अंदर ये विकार अगर आया है तो तुम्हें अब धरती पे जाना है। तो ये जो सुख थे इन्हें बड़ा दुख हुआ। तो भगवान कृष्ण ने, फिर राधा जी ने, दोनों ने मिलकर समझाया मेरी इच्छा है
माँ सोचा मम इच्छा, तुम चिंता मत करो, मेरी इच्छा है। धरती पर कलयुग आने वाला है, लोगों में भक्ति का प्रचार कैसे होगा, लोग मेरे बारे में जानेंगे कैसे, इसलिए तुम अब मृत्यु लोक में जाओ। वहां से फिर एक कथा आप लोगों को पता ही है, फिर उसका कारण बने। उधर मैया पार्वती जी ने श्री सुखदेव जी से कथा श्रवण करने का प्रयास किया कि मुझे अमर कथा सुनाओ, तो अमर कथा सुनाने लगे। कौन? शंकर जी। शंकर जी एक गुफा में ले गए और फिर उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई कोई है तो नहीं जीव। जब उन्हें ये लगा कि ठीक है कहीं कोई जीव नहीं है, तो उन्हें कथा प्रारंभ कर दी। एक अंडा रखा था उसी गुफा में। जब कथा प्रारंभ होने लगी, पार्वती मैया सुनने लगी, तो शंकर जी ने कहा कि भाई देखो, कथा तो सुनाएंगे लेकिन तुम्हें हुंकारा देना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो हमें ये पता, हम तो कथा से कहेंगे, आंखें बंद करके सुनाते रहेंगे, और तुमने अगर हुंकारा नहीं दिया तो हम नहीं हम समझेंगे तुम सो गए, फिर कथा सुनने का मतलब ही क्या। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है, हम देते रहे। तो कथा होने लगी और वो अंडे से सुख का जो बच्चा था, वो अंडे से उसी समय निकल आया। बुझ गई। अब वो साधारण होता तो पक्षी का बच्चा तो था नहीं, वो तो गोलोक से आया हुआ बच्चा था, उसकी बुद्धि जागृत थी, तो वो कथा सुनने लगे। पार्वती मैया के साथ साथ वो भी अमर कथा सुना। अमर कथा मतलब जो कथा सुने अमर, ये जो तुम सुनने जा रही हो श्रीमद् भागवत की महापुराण की कथा, ये भी अमर कथा है, ये भी अमर कथा है। इसको सुनने से मृत्यु नहीं होती। मृत्यु मतलब ये साधारण मृत्यु की बात नहीं करते, फिर उसे आना जाना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कथा सुनाती रहे पार्वती, जाके रास्ते कभी सो गए, ये घुघरा देने लगा। इसने कहा अगर घुघरा नहीं देंगे तो कथा बंद हो जाएगी, इसलिए कथा घुघरा देने लगा। कथा पूरी हो गई। बाद में शंकर जी ने पार्वती जी से कहा तुमने कथा सुनी? कि कथा ये ऐसा कोई बात बाद में पूछी। पार्वती जी ने कही कथा तो हम वहां पर थे, बीच मतलब पूरी कथा नहीं सुनी। तो कही अच्छा, फिर कथा कौन सुनता रहा, मुकरा कौन देता रहा? तो शंकर जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि तोता ये कथा सुन रहा था, तो लेके त्रिशूल उसके पीछे पड़ा गया। इसने चोरी से कथा सुनी, इसलिए कथा को बैठ करके सामने सुना जाता है, चोरी से कथा नहीं सुनी जाती। तो शंकर जी त्रिशूल लेके उसके पीछे पड़ गए। अब तोता उड़ने लगा, उड़ते उड़ते पहुंचा गंगा सागर पर। गंगा सागर के किनारे पे व्यास जी मुनि का आश्रम था, उनकी पत्नी बैठी हुई थी, उन्हें जमाई आ गई, और जमाई जैसे ही आई तो मुंह में घुस गया। अब देखो कैसी करामात भगवान की लीला, मुंह से जाएगा तो पेट में आमाशय में जाना चाहिए, लेकिन वो गर्भाशय में घुस गया, तोता वो वहीं बैठ गया जगह। अब पीछे शंकर जी आए, शंकर जी बहुत लाल ताल गुस्सा में हो। अब व्यास जी ने कही कहा महाराज तुम्हारे आश्रम में मेरा चोर घुस गया, चोर घुस गया, मैं इसे पकड़ निकाल चोर को। तुम्हारे चोर? तो व्यास जी को बड़ी हंसी आ गई। व्यास जी ने कहा महाराज, शंकर जी ने कहा हंसते क्यों हो? हंसते इसलिए हैं कि पहाड़ पे तो रहते हैं आप, हिमालय में बर्फ का आपकी बर्फ चुरा लाए का, कौन चोर है जो तुम्हें चुरे का है का? पहली बात। अब फिर दूसरी बात हंसी जाके कि नहीं मेरी अमर कथा चुराई। तो व्यास जी और ज्यादा हंसे कि अब काय हंसे कि महाराज फिर वही बात आपने कही, भोले ही हो पूरे आप तो। कि कैसे? अरे आओ बैठो, ठंडा पानी आनी पियो आश्रम में हैं। जब बताओ कि जब मैंने अमर कथा सुन ली गाँव में, हम नहीं जानते को है, बस चोर ने अमर कथा आपकी सुनाई ली। जब वो अमर ही थी तो फिर भाई आप मरे हो कैसे? कथा ही तो सुन ली, कछ चोरी थोड़े कर ली। तो उन्हें समझा बुझा जैसे तैसे शंकर जी को भेज दो। अब वे सुखदेव जी को से पेट 1 साल हुई, 2 साल हुई, इंतजार करते रहे, अभय हो परेशान। अब बता पेट में तरह घूमती इनकी पत्नी,
अब वे निकल आई। अब वे कवि थे, तमाम वेद शास्त्र पुराणों की रचना करते रहते थे और उन्हें सुनने, अपनी पत्नी को सुनाते थे, उन्हें फ्री में सुनने को मिलती थी। उन्हें इतना बढ़िया जगह कहाँ मिलेगी, बढ़िया बैठे आराम से, न खाना न पीना, कथा सुनने को मिल रही। तो एक बार ब्यास जी ने कहीं निकलते कि नहीं भाई, कितने दिन हो गए कि महाराज नहीं बाहर नहीं निकले, क्यों? माया लग जाएगी। संसार में जो भी पैदा हुआ सबको माया लग गई। ऐसी ऐसी माया लगी है लोगों को कि कथा में भी अपनी माया को नहीं छोड़ सकते। सोचिए, आते हैं माया को साथ लेके आते हैं, कथा में श्रवण करते हैं। तो ये है, तुम व्यास जी से कहा तुम वचन दो कि माया नहीं लगने दोगे तो 12 वर्ष बाद सुखदेव जी पैदा हुए और जैसे ही पैदा हुए भाग दिए। वही श्लोक की यहाँ पर हम वही कथा लाए हैं, देर से नहीं कह रहे, तो वहीं पर तो ये भागते जा रहे हैं, पीछे से व्यास जी भागते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं बेटा बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो। उन्होंने कहा नहीं पिताजी। अब वो तो समाधि अवस्था में थे, तन्मय हो गए। तन्मय का अर्थ समझ लो, इसमें एक शब्द आया है तन्मय। तो श्लोक एयम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन माने व्यास जी, व्यास जी के पुत्र विरह से कातर होकर दुखी होकर एक पुत्र हुआ और वो भी भागता चला जा रहा है। अभी पढ़ा लेते, लिखा लेते, खूब योग्य बना लेते, अब इसने तो स्नान भी नहीं किया, ऐसे ही भाग खड़े हुए। लंगोटी जन्मजात लगी हुई थी, कमंडल हाथ में नहीं चले, कमंडल भी नहीं पकड़ते, ऐसे नंगे नंगे ही थे, लंगोटी भी नहीं लगता। तन्मय शब्द, तन्मयता तरवो अभिनय। अब पूछ रहे बेटा बेटा रुक जाओ, तो तन्मय होने के कारण, तन्मय का अर्थ गंभीरता से समझो। इसको समझने में बड़ी राहत मिलेगी अगर हम इसे एक लौकिक उदाहरण के द्वारा समझें। लोहे को जब अग्नि में रखा जाता है तो अग्नि उस लोहे के भीतर प्रवेश कर जाती है और कैसी हो जाती? लाल लोहा कैसा हो जाता है? लाल अंगारा हो जाता है। तो अग्नि लोहे में तन्मय हो गई, अथवा लोहा अग्नि में तन्मय हो गया। वैसे लोहा छुएंगे, ये लोहा छुओगे ठंडा लगेगा, लेकिन इसी को लाल अग्नि में से निकाले छू नहीं सकते, उसमें किसके गुण आ गए? आगे गुण आ गए। इसी तरह से सुखदेव जी सच्चिदानंद रूप में थे, भगवान के रूप में थे। तो जहां से सबकी आत्माओं के रूप में सुखदेव जी थे, उनकी आत्मा, सुखदेव जी की आत्मा सब भूतों में समाहित हो गई। जो सब भूतों में अपनी आत्मा को देखे, आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्चात साफलता कही। तो जो सच्चिदानंद रूप में सबको देख रहा, सब जगह अपने को स्वरूप देखो, शरीर से अलग है, न हम देहो न वे देहा, न वो देह है न देह उनकी थी। तो उनकी आत्मा वृक्षों में तन्मय हो। तो वृक्षों ने मनुष्य की वाणी में, देखो आश्चर्यचकित बात, वृक्षों ने मनुष्य की वाणी में व्यास जी को सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? ये कहा कि पिताजी आप लौट जाओ, मुझे कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने और मैं कोई पढ़ाई नहीं करूंगा। मैंने जो कुछ पढ़ना था तो पढ़ लिया, मैं अब साधना करूंगा, तन्मय। तो पुत्रेत तन्मयता तरवो अभिनिवेद तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस। समझिए, सभी भूतों के हृदयों में निवास करने वाले उन तन्मय स्वरूप श्री सुखदेव जी मुनि को हम सभी लोग आज नमस्कार करें। आज प्रथम दिन की कथा थी, इसलिए 2 ही श्लोकों की हम लोग व्याख्या कर पाए। कल से तीसरे श्लोक की व्याख्या करेंगे। और अपन लोग क्या करें? अपन लोग अपनी आत्मा के सुख के लिए और भगवान की अंतरतम शक्तियों को समझने के लिए, और भगवान की कथा ही भक्ति को उत्पन्न करती है। नए में से सोत मासीन
विभाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। एक बार की बात है, नैमिषारण्य ऋषियों ने एक यज्ञ का संपादन किया। सारे ब्रह्मांड के ऋषि एकत्रित हुए। उन ऋषियों की संख्या 88 करोड़ 88,000 ऋषियों की संख्या बताई जाती है, शास्त्र में लिखा है। ये 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज हम एक यज्ञ करना चाहते हैं सभी लोग मिलकर के, तो आप कोई ऐसी जगह निश्चित बताइए जहां भी इस यज्ञ को करें, पवित्र जगह हो। तो ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ा। वो चक्र सारे ब्रह्मांड में चक्र लगाता हुआ और यहां आ गया। सीतापुर जिले में एक जगह थी, वहां उस चक्र की निमि ने स्पर्श किया जमीन को। तो फिर वही जहां ये चक्र स्पर्श भूमि को करे उसी भूमि पर तुम लोग यज्ञ करना, वो वहां पवित्र भूमि होगी। तब से चक्र की निमि के स्पर्श करने से उस भूमि का नाम नैमिषारण्य रखा। नैमिषारण्य, नैमस अरण्य माने वन होता है। तो बहुत लंबी चौड़ी भूमि, वहां 88,000 ऋषियों ने वहां पर यज्ञ का, और ये यज्ञ 1000 वर्ष तक चलने वाली थी, लगातार रोज 1000 वर्ष तक चलती। यज्ञ करने के बाद कुछ समय शेष रह जाता था, तो उसमें सोचा कि समय का सदुपयोग कर लिया जाए। संत तो अपने 24 घंटे के समय का सदुपयोग करने का प्रयास करते रहते हैं। तो उन ऋषियों में एक प्रमुख ऋषि थे जो सब ऋषियों का वो प्रतिनिधित्व करते थे। उन ऋषि का नाम था सौनक। बहुत बड़े ज्ञानी थे, सारे पुराणों का उन्हें ज्ञान था। और उसी समय भाई घूमते हुए सूत जी महाराज आ गए। सूत जी महाराज व्यास जी के शिष्य थे। इन्हें सारे शास्त्रों का, सारे पुराणों का, सबका सम्यक ज्ञान था। तो एक बार भगवत कथा अमृत का रस स्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार किया और फिर उनसे प्रश्न किया। देखो भाई, किसी से कोई बात पूछनी हो तो पूछने की एक तरकीब होती है, पूछने की एक कला होती है। अब किसी से कथा कहलाना चाहो तो उससे मधुर वाणी में सुंदर तरीके से प्रश्न करो। तो पहली बार सौनक जी जो थे कथा सुनने के बड़े रसिक थे। इसमें एक शब्द आया है, ध्यान दें, कथा अमृत रस स्वाद कुशला। दो अमृत होते हैं, एक होता अमृत जिसको पीने से आयु बढ़ जाती, बुढ़ापा नहीं आता, भोग भोगने की शक्तियां बढ़ जाती हैं। मरना तो पड़ता, उस अमृत को पीने के बाद भी अमर थोड़े हो जाता, उम्र बढ़ जाती है। क्योंकि अगर अमर हो जाते तो देवता अमर ना हो जाए, उन्हें भी योनि चेंज करनी पड़ती है, उनके पुण्य खत्म हो जाते तो उन्हें गिरना पड़ता है। लेकिन एक है कथा अमृत, तो कथा अमृत जो है वो मुख्य है। इस कथा अमृत को सुनने से वास्तव में व्यक्ति भगवत प्रेम उत्पन्न होने लगता है। स्वाद, एक भोजन करते हैं, एक भोजन का स्वाद होता है। तो स्वाद से जो भोजन करते तो उसमें तृप्ति आती है, अधिक तृप्ति होती है। ऐसे ही कथा को अभी इन्होंने कहा कि भाई कथा बार बार सुनाते हैं। कथा भगवान की जितने बार सुनी जाती है उतनी बार नवीन मालूम पड़ती है, क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में लिखा नवम नवम,
हर क्षण वो नए लगते, इसलिए उनकी कथा भी हर क्षण नहीं। तो शौनक जी को उस कथा में बड़ा स्वाद आता था। कथा के सुनने के बड़े रसिक होते हैं, जो भक्त होते हैं ना भगवान के, तो वो देखो अभ्यास 3 तरह का साधन होता है कि अभ्यास, रुचि और रति, इसे समझ लो। तो जैसे पहले मनुष्य वैसा रहा, नास्तिक रहा, वैसे रहने वाला रहा, तो पहले भजन करता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है, वो नहीं समझ पाता पूरी बात। तो उसे अभ्यास से उसके गुरु लोग और संत लोग समझाते, तो पहले अभ्यास करता है, तो उसे उसमें नियम बना लेता है कि हमें इतने टाइम पूजन करना, अपना दिनचर्या को सेट कर लेता है, तो उसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास करने से बार अभ्यास करते करते उसमें उसके अभ्यास में रुचि हो जाती है। फिर क्या हो जाता है, जैसे आप लोगों की आदत पड़ गई तो गीता पाठ करके और सुबह भगवान का भजन पूजन करने के बाद ही सब करते हैं, वो हैबिट में आ गया, रुचि उत्पन्न हो गया, अच्छा लगता है। जिस दिन ना कर पाओ उस दिन बहुत बुरा लगता है। और जिनके यहाँ नहीं होता तो उन लोगों को कहते हैं, उनके लिए तो दो लोग का बात देखो, उनके घर में ऐसे जन कैसे रह रहे थे। अच्छा, अभ्यास करते करते रुचि उत्पन्न हो, रुचि से फिर रति उत्पन्न हो जाती है। तो रति मतलब बिना उसके रहा ही नहीं जाता है। जैसे हम लोग अब रोज कथा सुनेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा बिना कथा के आनंद ही नहीं आएगा, कथा रोज सुनेंगे, भाई कुछ सुनने को मिले, रोज सुनने को मिले, इसे कहते हैं रति। बिना कथा के नहीं रह जा सकता, तो ये रति वाली। तो हमें लोगों को तीसरी वाली माननी चाहिए, इसमें हमें कुछ चाहिए नहीं, ना हमारा नाम हो जाए, ना प्रसिद्धि चाहिए कथा कहने की, अब ना आपको सुनने से कोई बड़ा ये मोक्ष हो जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी, ये हो जाए, कोई कामना भी नहीं। तो ये शुद्ध सात्विक प्रेम होता है इसमें। और जिस प्रेम में आदान प्रदान होता है, लेना देना होता है, विनिमय होता है, कोई व्यापार होता है, तो वो उस कथा में स्वाद नहीं आएगा। स्वाद वहीं आएगा जहां पर निस्वार्थ भावना। तो इस तरह से सूत जी से प्रश्न किया। किसने प्रश्न किया? शौनक जी ने। शौनक जी 88,000 ऋषियों की तरफ से प्रतिनिधित्व करते थे। अब शौनक जी ने प्रश्न किया, पूछा, देखो कितना बढ़िया। शौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भागवत के एक एक शब्द में स्वादु स्वादु पदे पदे, हर शब्द में स्वाद है। भागवत के हर पद में, हर शब्द में, हर अक्षर में स्वाद है। क्यों? क्योंकि इसमें हर शब्द में, हर वाक्य विन्यास में भगवान श्री कृष्ण समाये हुए हैं। अब देखो इसका अर्थ शौनक जी किस तरह से पूछने करके, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी ध्वांत माने अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए। अज्ञान का एक अंधकार होता है अविवेक का, जिसमें पता ही नहीं लगता हम शुभ कर रहे हैं क्या अशुभ कर रहे हैं, ऐसा अविवेक उत्पन्न हो गया। तो ऐसे अविवेक को दूर करने के लिए कथा रूपी सूर्य को प्रकट कराने हेतु हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है कथाओं के बारे में, जो रस के मर्मज्ञ हैं आप, सूर्य कोटि समप्रभ, 1 करोड़ सूर्य के प्रकाश के समान आपका ज्ञान है। सो हे सूत जी, अब देखो किसी से कथा कहला तो उसकी बात तो कहनी पड़ती, वे तो ज्ञानी तो थे ही, लेकिन थोड़ी पूछने का ढंग देखो। सूताख्यायी कथा सारम, कथा को, कथाएं तो हर बहुत है, हर अनंत, हर कथा अनंता। भगवान की कथाएं अनंत, कभी पूर्ण नहीं होती। धरती के एक जगह लिखा है कि धरती के मिट्टी के कणों को भले ही गिना जा सके, परंतु भगवान के नाम को और भगवान की कथाओं को गिनती नहीं की जा सकती। अच्छा, गीता में भगवान अपनी विभूतियों को बताते हैं अर्जुन को, तो थोड़ी 84-85 विभूतियां बताने वाले अर्जुन से कहते हैं, अरे अर्जुन तो मेरी विभूतियों को कहाँ तक गिनूं? अरे तुम्हें बहुत संक्षेप में हमें एक बात बताए देते हैं
कि संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं अपनी इन विभूतियों के छोटे से नन्हे से अंश से धारण किए रहे, काहे को तुम सब सुनो। तो ऐसे ही आप जो है कथा को सार सार, जैसे दूध है, फिर दही, दही को मत्ते, फिर निकलता है मक्खन, मक्खन से भी निकलता है घी, तो घी क्या हुआ, दूध का सार हुआ। तो ऐसे ही आपने अपने मन में जो मंथन करके जो सार तत्व निकाला है, कथाओं का सार, वो मुझे सुनाने का कृपा करें। कैसे सुनाए? करण रसायनम, जीव के रसायन रसगुल्ला जैसे पदार्थ, ऐसे ही कानों के रसायन, कानों का सुंदर लगने वाला, कानों को आनंद देने वाले, अर्थात एक तरह से कहें कि कानों को जो भगवान ने दो कान दिए हैं, वो कान मिलने का फल यही है कि हम उससे भगवान की कथाएं श्रवण करें। और अगर भगवान की कथाएं नहीं सुनी, ग्राम्य कथाएं सुनते रहे, खाने पीने की बातें, उल्टी सीधी बातें सुनते रहे, तो हम जो कान हमें मिले हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, हमें इसकी सजा मिलेगी। इसलिए जितना हो सके हम अपने कानों से भगवान के अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा सुने। सो हे महाराज सूत जी, आप कृपा करके मुझे भगवान की वही रसमयी कथाएं सुनाने की कृपा करें। फिर आगे और पूछते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है, वैष्णव लोग किस तरह से इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। तो इस श्लोक में ध्यान से हम लोग देखें तो सौनिक जी ने हम लोगों के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? भक्ति ज्ञान वैराग, भक्ति ज्ञान वैराग, भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग। खाली ज्ञान वैराग्य आ जाए तो काम नहीं चले, बिना भक्ति के ज्ञान वैराग्य आएंगे तो अहंकार लाएंगे, अकड़े अकड़े घूमोगे छाती तान करके, हम तो ज्ञान, कहीं पैर रखो कोई कहीं पड़ेगा। और भक्ति आएगी तो विनम्रता आएगी। तो भक्ति महारानी जो है ज्ञान वैराग्य के साथ आएंगी तो फिर विवेक जागृत होगा, तब दिखाई पड़ेगा कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है। इससे विवेक बढ़ता है। एक प्रश्न तो ये किया कि महाराज भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि कैसे होगी, किस प्रकार होगी, आप उपाय बताएं। और दूसरा प्रश्न किया कि वैष्णव लोग किस तरह से इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। संसार में सब जगह माया मोह का साम्राज्य फैला हुआ है, तो महाराज कोई ऐसा उपाय है, ज्ञान है कि भक्ति है कि वैराग्य है, या कोई और उपाय हो, सरल से सरल कोई उपाय हो जिससे संसार के लोग आराम से भवसागर से मुक्ति प्राप्त कर सकें, इस माया मोह के दुख से पीछा छुड़ा सकें, ऐसा कोई उपाय हो महाराज? तो आपको अगर कष्ट ना हो तो हमें समझाने का प्रयास करें। फिर 6वें श्लोक में एक प्रश्न और कर रहे हैं, और बहुत सुंदर प्रश्न है ये श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईय घोरे कलौ प्रायो, ईय घोरे कलौ प्रायो जीव सासुरतां गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम्। ये घोरे कलौ प्रायौ, इस घोर कलिकाल में जीव चित्त आसुरताम गता, प्राय जीव आसुरी स्वभाव के हो गए। एक सुर होते हैं, एक असुर होते हैं। भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय में 2 प्रकार की संपत्ति बताई, एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति। असुर कौन होते हैं? असुर वो होते हैं
जो हमारे लिए नियत किए गए कर्म हैं वो न करके अपने मन के कर्म बना लें, अपने मनमाना आचरण करें, वो असुर होते हैं। जिनका खान मान मांस मदिरा हो, जिनके घर में पूजा पाठ न की जाती हो, जो शास्त्रों का सम्मान करना न जाने, जो संतों के देवों के आगे सर झुकाना न जाने, वो क्या है? वो सब असुर ही तो हैं। ये घोरे कलौ प्रायो जीव सच्चा सुरताम गता। इस घोर कलयुग में ज्यादातर नहीं, प्राय सभी लोग असुर स्वभाव के होते हैं। उनका स्वभाव जो है तो मनुष्य, लेकिन उनका स्वभाव कैसा हो गया? असुरताम गता, आसुरी प्रवृत्ति उनके अंदर जाते तो कहीं घर घर में देखो, गांव गांव में देखो, सब। तो महाराज ये आप क्यों बताना चाहते हैं? तो ये इसलिए बताना चाहते हैं कि जब आसुर स्वभाव हो गया लोगों का, तो आसुर स्वभाव का जो फल मिलना चाहिए सो उन्हें मिलता है। क्या स्वभाव मिलता है? क्लेशाक्रांतस्य तस्सैव शोधने किम परायण। तो विविध क्लेशों से आक्रांत हो गए, इतने दुख उन्हें मिलते हैं, पग पग पर दुख, दुख ही दुख भरे, दैहिक दैविक भौतिक सब तरह के दुख, रोते ही रहते हैं, अभाव खटकता ही रहे, इस चीज की कमी, इस चीज की कमी, हमने ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, हमारा ये शत्रु है, वो शत्रु। तमाम प्रकार के कलेशों से आक्रांत जीव कैसे शुद्ध हो, उसमें दैवी संपत्ति का कैसे आविर्भाव हो, उसमें जो है दैवी गुण कैसे आए, इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है महाराज? ये हमें बता। ये चौथा प्रश्न उन्होंने किया। दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सौनक जी ने ये सूजी से ये प्रश्न किया। फिर 7वें श्लोक में और पूछते हैं, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सरस्वत साधनम तद्बद्धाधुना। इसमें कितना सुंदर प्रश्न किया है सौनक जी ने। कह रहे हैं कि आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए। श्रेयसाम यद भवे श्रेया पावनानाम च पावनम, जो पावन को भी पावन करने वाला। हे महाराज, कोई ऐसा शाश्वत साधन बताएं आप जो सबसे अधिक कल्याणकारी, सबसे अधिक कल्याणकारी हो, और पवित्र करने में उससे ज्यादा कोई पवित्र करने की वस्तु हो ही ना। ऐसा यानी पावना नाम च पावनम, पवित्रता को भी पवित्र करने वाला हो। कितना बढ़िया बात पूछ रहे। तो पवित्रता को भी पवित्र करने वाला हो, तथा और मुख्य बात महाराज जिस पे हम आना चाहते थे वही बात, जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। इन सारी पवित्रताओं का, इन सब सदाचारों का, इन सब प्रकार के दान पुण्यों का फल केवल और केवल एक है कि हम अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लें, उनसे हमारा संबंध जुड़ जाए, हम उनके हो जाएं, वे हमारे हो जाएं, हमें उनसे प्रेम हो जाए, तो जीवन सफल है। सो महाराज हमें ऐसा वही उपाय बताएं जिससे हमें भगवान कृष्ण में प्रेम हो। अब 8वें श्लोक में और पूछते हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रोह सुरग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। कितने सुंदर प्रश्न किए। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है। एक चिंतामणि होती है, मणि होती है, उसका नाम होता चिंतामणि। चिंता क्या होती है? चिंतन करो, मणि सामने रख लो आंख पे, और उसमें चिंतन करो कि मुझे लड्डू मिल जाए, मुझे पेड़े मिल जाए, मुझे रुपए मिल जाए, मुझे धन संपत्ति, घर मकान, वाहन, वस्तु, जो मांगो चिंतन करोगे वही वस्तु प्रत्येक सामने हो जाती है। ये चिंतामणि। तो भगवान वो सौनक जी पूछते हैं सूत जी से कि चिंतामणि देगी कितना? अब तो उससे चिंतामणि करो, भगवान कृष्ण दर्शन करा नहीं करा पाएगी।
मुझे मोक्ष दे दो, नहीं दे पाएगी, मुक्ति दे दो, नहीं दे पाएगी। क्या देगी? केवल लौकिक सुख और साधन दे पाएगी। और कौ महाराज की कल्प वृक्ष स्वर्ग में एक ऐसा पेड़ होता है जिसके नीचे बैठ जाओ, जो कामना करो वही मिल जाती। तो कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग की संपत्ति दे सकता। स्वर्ग का है तो ज्यादा ज्यादा का दे सकता, स्वर्ग के सुख दे सकता है। परंतु हे गुरुदेव, प्रसन्न होकर भगवान योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम भी दे देते हैं। तो आप तो गुरु सदृश हैं, हम आपको गुरु मानते हैं। तो आप अगर प्रसन्न हो जाए महाराज, तो आप चिंतामणि से भी बढ़कर हैं और कल्प वृक्ष से भी बढ़कर हैं। चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों भौतिक वस्तुएं दे सकती हैं, जिनका संसार में लोग हिसाब लगाए रहते हैं, जिनके लिए सारे साधन करते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग अनुष्ठान करते हैं। एक जगह लिखा है कि जो अनुष्ठान वगैरह विभिन्न प्रकार करते हैं, उससे वस्तुएं चाहते हैं, संसारी वस्तुएं चाहते हैं, संसारी सुख लाभ चाहते हैं, वे सब आसुर हैं। तो भगवान की भक्ति में नहीं आते, वे सब आसुरी संपत्ति में आता है। तो भगवान की भक्ति जो चाहता है उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तो केवल वैकुंठ चाहिए। भगवान, अरे वैकुंठ नहीं, भगवान वैकुंठाधिपति भगवान का प्रेम चाहिए। तो गुरुदेव भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो भगवान को दे सकते हैं, भगवान के धाम को भी दिला सकते हैं। तो इसलिए गुरुदेव का जो स्थान है वो चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी अधिक है। तो आज की कथा को हम लोग यहीं रखते हैं। कल सूत जी इन सारे प्रश्नों को क्रम से उत्तर देते हुए अपनी वाणी को खोलेंगे, बोलेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की